हम्म। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 रमज़ानुल मुबारक जुम्मे का दिन है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हसन आरिफ हूँ। नाज़रीन इकराम, इस खिते में बहुत बड़ी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता कुछ मसरूफियत की बिना पर मैं जो है वो अपना व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन आज आपको तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले बात करें, इसराइल ने जो है वो ताज़ा हमलों का सिलसिला शुरू किया है और तेहरान के जो हिस्टोरिक प्लेस है सदाबाद पैलेस, उसको निशाना बनाया। इसके साथ ही इसराइल ने जो है वो हमला किया है साउथ पैलेस नेचुरल गैस फील्ड में, जो ईरान की एक बहुत बड़ी एनर्जी सेक्टर की एसेट समझी जाती थी। अमेरिका ने इस चीज़ में थोड़ा तशवीश का इजहार किया है कि इसराइल को इस वक्त ईरान के नेचुरल प्लांट्स पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक दुनिया में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो है वो तेल और गैस की शक्ल में मौजूद है, तो इससे वो क्राइसिस और पीक पे जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने रिटालिएशन की है और जीरो पॉलिसी का मुजाहरा करते हुए कुवैत की मिना अल अहमदी रिफाइनरी और कतर की रास लफान रिफाइनरी पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में कतर को 5 साल के लिए 17% जो है वो लॉस हो चुका है गैस की पैदावार में, और सालाना $20 मिलियन जो है वो कतर को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अली लारजानी को शहीद कर दिया गया था गुज़श्ता दिनों। इसराइली मीडिया ने यह दावा किया था, इसराइल ने खुद भी इस चीज़ को दावा किया था, बाद में ईरानी मीडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई अली लारजानी को वाकई में शहीद कर दिया गया है। नाजरीन, शहादतों का सिलसिला जारी है। आज अली मोहम्मद न्यानी को, जो IRGC के स्पोक्स पर्सन थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। अगर हम 21 दिन की इस जंग का देखें कि कितने लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो अली खamenei से लेकर इस्माइल खातिर जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे, मेजर जनरल पाकपूर जो IRGC के कमांडर थे, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मिसवी जो चीफ जनरल स्टाफ थे, ब्रिगेडियर अजीज मुनीर सॉरी ब्रिगेडियर अजीज नासिर, डिफेंस मिनिस्टर अली शाम खानी, सीनियर एडवाइजर ऑफ सुप्रीम लीडर, और मेहदी कुरैशी जो कमांडर IRGC एयर स्पेस फोर्स थे, इनको अब तक शहीद कर दिया गया है। इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट शाया की है कि 3100 जो हलाकतें इस वक्त ईरान में हो चुकी हैं, जिसमें से 1300 सिविलियंस हैं, 210 बच्चे हैं और 5 तो ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं। अमेरिका ने जो है वो अपने नेटो के अलायंसेस को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। ट्रंप का कहना है कि ये बुजदिल हैं और ये हिचकिचा रहे हैं हमारे साथ ताउन करने में कि हम स्टेट ऑफ हुर्मस को दोबारा दुनिया के लिए ओपन कर सकें। इसके साथ ही 7 मुल्कों ने, जिसमें UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, जापान और कनाडा शामिल है, इन्होंने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया है, एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन बनाने का फैसला किया है स्टेट ऑफ होर्मस को ओपन करने के लिए और कमर्शियल शिपमेंट को सिक्योर बनाने के लिए। इसके साथ फ्रांस, जर्मनी और इटली ने इस चीज पर भी जोर दिया कि किसी तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट हो जाए। अमेरिका ने इस खिते में 2500 एडिशनल मेरीन्स भेजने का फैसला किया है और 3 वारशिप जिसमें USS बॉक्सर भी शामिल है। इस मरीन्स को बेड़ी बेड़ों को भेजने का मकसद ये है कि अमेरिका इस वक्त ये चीज़ प्लान कर रहा है कि वो क्रेक आइलैंड को कंट्रोल कर ले, और बाद में जब किसी मुकाम पर किसी ईरानी लीडरशिप के साथ बात की जाए, तो इसको एज अ ट्रेड के तौर पर जो है वो इसको एज अ ट्रेड के तौर पर जो है ईरानियन लीडरशिप के सामने रखे कि ये हम आपको दे देंगे तो आप हमारे ये मुतालबात मानो। ये UK के न्यूज़पेपर ने जो है वो दावा किया है। इसके साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पैटी हैक्सेथ, उन्होंने कांग्रेस को $200 बिलियन का कहा है कि वो इस चीज़ की मंजूरी दें ताकि इस जंग को मजीद जो है वो ईरान के खिलाफ इन पैसों को, इन जंग को मजीद तोल दिया जा सके। इसराइल ने इस चीज़ का दावा किया है कि उन्होंने ईरान के जो यूरेनियम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी थी उसको मुकम्मल तौर पे इन 20 दिनों के अंदर जो हमले किए उनमें डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान ने इस वक्त चाइनीज फ्लैग वेसल्स को सिर्फ आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत दे रहा है। स्विट्जरलैंड ने एक बहुत बड़ी, स्विट्जरलैंड से न्यूज आई है कि स्विट्जरलैंड ने इस वक्त तमाम की तमाम लाइसेंस को जो है वो कैंसिल करने का फैसला किया और नए लाइसेंस ना देने का फैसला किया उन कंपनीज को जो अमेरिका को असला एक्सपोर्ट कर रहे थे, ताकि इस जंग को, ईरान जंग को हवा ना दी जा सके। इसके साथ इसराइल ने लेबनान पर और गजा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। कुछ देर के लिए राफा क्रॉसिंग को खोला गया ताकि
जो फ़लस्तीनी है उनको कुछ मेडिकल इक्विपमेंट या एवोक्यूएशन की फैसिलिटी दी जा सके। यूक्रेन ने इस वक्त दावा किया है कि यूक्रेन इस वक्त डिप्लॉय कर रहा है अपने इंटरसेप्टेड ड्रोन्स यूनिट्स को 5 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें यूएई शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, कुवैत और जॉर्डन शामिल है, ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सके ईरानी ड्रोन हमलों और मेजर हमलों से। इसके साथ साइबर वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एफबीआई ने सीज किया 4 डोमेन्स को, ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की जो डोमेन्स थी, जिसको यूज करके जो ईरानी जो इंटेलिजेंस थी वो थ्रेट कर रही थी सहाफ़ियों को वेस्ट में। इसके साथ एक और बहुत बड़ी खबर है कि इसराइल ने आज जुम्मे के दिन, क्योंकि ईद उल फितर का दिन था ईरान में और ईरान का न्यू ईयर था, यानी कि पर्शियन न्यू ईयर जिसको वो नौराज के नाम से जानते हैं, इस पर भी ईरान जो इसराइल की तरफ से है वो इन दिनों पर भी की जो है ना वो पासदारी नहीं रखी गई और इस त्योहारों पर भी जो इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके साथ 17 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कॉल की है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीफ से, और इस खिते में जो बढ़ती हुई कशीदगी है इन पर तीनों ने तबादला ख्याल किया और इस चीज़ को डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने का जो है वो बात की है। इस अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर के साथ पीएम शहबाज शरीफ ने एक सॉलिडेरिटी शो की है कि जो ईरानी हमले अजरबैजान पर किए गए थे उसकी पाकिस्तान भरपूर मजम्मत करता है। इसके साथ अगर हम यूएस और इसराइल के जो दावे हैं उनको देखें, जो उनकी मिलिट्री जो अपने आप को वो एक मिलिट्री तौर पर जो विन डिक्लेयर कर रहे हैं वो किन शराइत पर कर रहे हैं। सबसे पहले जो नेतन्याहू ने जिस तरह कहा कि उन्होंने तमाम की तमाम इन जिस तरह 20 दिनों में हमले कर ईरान की जो यूरेनियम कैपेबिलिटी है इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे पहले अली मोहम्मद नियानी जो अभी शहीद कर दिए गए हैं उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था कि ईरान अब भी जो है वो मिसाइल्स बना रहा है अपने दिफा के लिए। और इसराइल और अमेरिका का ये भी कहना है कि उन्होंने कैस्पियन सी के ऊपर और तमाम ईरानी एयर स्पेस पर तमाम की तमाम उनकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया है और तमाम की तमाम बड़ी लीडरशिप को उन्होंने तबाह करके रख दिया, कत्ल करके रख दिया। उसके बाद दावों को देखें कि ईरान जो अपने आप को फातहाना तौर पर दिखा रहा है स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर है। सबसे पहला कि उसने ब्लैकआउट कर दिया तमाम के तमाम स्ट्रेट ऑफ होर्मस पे किसी किस्म का कोई भी तेल का कंटेनर, कोई भी शिप इस वक्त नहीं गुजर पा रहा। और डोमेस्टिकली तौर पर ईरान की जो इस वक्त बची हुई लीडरशिप है उसी का कंट्रोल जो है वो इस वक्त ईरान पे, और ईरान की जो अवाम है वो अपनी उसी लीडरशिप के साथ इस वक्त शाना बिशाना खड़े हैं। इसके साथ जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए ईरान ने अरब कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और यूरोपियन कमीशन की बात करें तो यूरोपियन कमीशन ने इस वक्त 458 मिलियन यूरो का जो पैकेज है वो लेबनान, जॉर्डन और पैलेस्टीनियंस के लिए अप्रूव किया है इस जंग के पेश नज़र। मस्जिद अक्सा की बात करें तो मस्जिद अक्सा में आज ईद की नमाज नहीं अदा करने दी गई इसराइल की फौज की जानिब से, और अब हूसी बागियों ने भी बहरे अमर में जो है वो ऐलान कर दिया कि हम तमाम के तमाम अमेरिकन और अमेरिकन अलाइज शिप्स को निशाना बनाएंगे। दुबई और कतर की जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको भी ईरान ने काटने का ऐलान किया है ताकि तमाम के तमाम जो जिंदगी है वो मफलूज की जा सके। ईरान ने एक और चीज़ का दावा किया है, ईरान की लीडरशिप ने, कि अरामको की जो ऑयल फील्ड है सऊदी अरेबिया में उसको इसराइल नुकसान पहुंचाएगा, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। जिस गुज़िश्ता दिनों भी मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका और यूएस इस वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सोच रहे हैं, और ईरान इस वक्त ये क्लेम कर रहा है कि अरामको के ऊपर जो है उस ऑयल फील्ड के ऊपर जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को इस चीज़ पर एग्री किया जाएगा कि वो ईरान पर ज्वाइंट हमला करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने टोटली एक कमज़ोर मुल्क होने की हैसियत के बावजूद भी उसने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी है। उसने कहा है कि मैं किसी भी सूरत हम बतौर मुल्क अपने अड्डे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और जो तुर्किया में जो तरावी हो रही थी गुज़िश्ता 29 और 30 रमज़ान मुबारक के दरमियान, तो जो औरतों की जो रो थी उन्होंने अपने स्कार्फ जो है वो मर्दों के ऊपर फेंके और उनको एक शर्म और गैरत दिलाने की कोशिश की गई
कि सलाहुद्दीन अयूबी के पास जब एक औरत ने अपना स्कार्फ फेंका कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बैतुल मुकद्दस इस वक्त भी काफरों के पास है, तो सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर दिया। यानी कि इस तरीके से उन्होंने एक जेस्चर शो किया किया कि मर्दों को कि भाई तुम भी निकलो, आवाज बनो और अर्दगान को इस चीज पे मजबूर करो। इसके साथ खिते में और बहुत सी डेवलपमेंट मैं आपको बताता चलूं। इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, यही खबर सुनने को मिल रही है, और जो कपड़े इमरान खान साहब को दिए गए थे वो भी उन्होंने इस वक्त वापस कर दिए हैं। इमरान खान को इजाजत दे दी गई है, अता ताड़ कहना है, उन्होंने कंफर्म किया है। वफाकी वजीर अता ताड़ ने इस चीज को कंफर्म किया कि उन इमरान खान को बुध के दिन, मंगल के दिन और बुध के दिन उनके बेटे कासिम और सुलेमान से बात करवाई जाएगी टेलीफोनिक। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज की इजाजत दी थी, और 26 मार्च हाउस ऑफ लॉर्ड जो यूके में है वहां पर एक डिबेट सेट की गई है ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर के हवाले से इमरान खान के लिए। और कपिल देव, माइक आर्थ्रॉन और 14 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने इस चीज को यानी कि आर्गू किया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर करें मेडिकल केयर इमरान खान की। इसके साथ ही खिते की और मिसाइल के मुतालिक बातचीत करते चलें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वार है उसमें एक ट्रूस, एक एग्रीमेंट सीज फायर का जो है वो सामने आया है, और इस एग्रीमेंट को जो है तुर्किया, कतर और सऊदी अरेबिया ने मिलकर जो है 5 दिन का एक सीज फायर एग्रीमेंट करवाया है तालिबान रजीम और पाकिस्तान के दरमियान कि ईद उल फितर के मौके पर किसी किस्म की कोई भी दोनों तरफ से कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले तालिबान रजीम ने इस चीज का इल्जाम लगाया कि जो ट्रूस इससे पहले भी हुआ था वो भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पामाल किया गया, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान का ये कहना है कि ईरान की जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। 13-14 मार्च को जो है वो ड्रोन को गिराया गया जो रावलपिंडी के गैरिजन के ऊपर से, और कोयटा और कोहाट में भी जो है वो ड्रोन्स उड़े, और उसके नतीजे में जब उनको मार गिराया गया तो जो डेब्रिस थे उस जो गिरने की वजह से 2 बच्चे जो है वो जख्मी हो गए। इसी तरह सवाबी और नौशेरा में भी 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया। तो इसके साथ ही जो एक डिजास्टर सामने आ रहा है। यूएन रिपोर्ट का कहना है कि अभी तक 1,15,000 जो लोग हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो है वो इन 3 हफ्तों के अंदर डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसके साथ काबुल ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि ओमेड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जो है वो जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई थी तो 400 सिविलियंस जो वहां पर इलाज के लिए थे मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया, जिसके बरक्स पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने जो एम्यूनेशन डिपो था अफगानिस्तान का उसको निशाना बनाया। तो ये आज तक की ताज़ा तरीन खबरें थी जो अब तक की खिते में जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो मैंने सब आपके सामने रखी। मैं अब आपको इस मुतालिक थोड़ा सा बताता चलूं कि जो ये जंग मिडल ईस्ट की लगी है इसमें बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ईरान ने हाल ही में अभी इस चीज़ का दावा किया और इस चीज़ को सख्ती से जो है वो रिजेक्ट किया है कि बरतानिया एक तरफ तो ये चीज़ कह रहा है कि हम जो है वो इस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहे, ना होंगे, लेकिन उसकी जो बेसिस है वो आज भी जो है वो यूएस यूज कर रहा है रिफ्यूलिंग के लिए, और वहां से तैयारे उड़ के ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं। और इस चीज़ को एक यूके के जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने भी जो है वो उस बेसिस के अंदर घुस के एक कैमरे के जरिए उस चीज़ को रिकॉर्ड करके मंजर आम पे लेके आए हैं। तो बैनुल अक़वामी जितने भी प्लेयर्स हैं वो किसी न किसी हद तक जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये जंग एक्सकुलेट कर रही है। तो लगता यही है कि इस जंग में ईरान बिल्कुल तन्हा है और तन्हा रह जाएगा। अब अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं आगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।